हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर की पहाड़ी पर जा रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कि एक औरत दहाड़े मारकर रो रही है। आप अलैहिस्सलाम ने जब उस औरत की रोने की आवाज सुनी तो उसके पास तशरीफ ले गए और उससे रोने की वजह पूछी। उस औरत ने आपको रोते हुए जवाब दिया कि मैं बेऔलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं है, इसीलिए लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। फिर उस औरत ने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह ताला बातें करते हैं तो आप अल्लाह से मेरे बारे में पूछिए कि क्या कभी मुझे औलाद होगी या नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली देते हुए फरमाया कि मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा और तुम्हारे मुतल्लिक जरूर अल्लाह ताला से पूछूंगा। इसके बाद आप कोहे तूर की जानिब रवाना हो गए। जब आप वहाँ पहुँचकर अल्लाह से बातें करने लगे तो आपने अल्लाह से उस औरत के मुतल्लिक पूछा कि क्या कभी उस औरत के यहाँ कोई औलाद होगी या नहीं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, उस औरत की तकदीर में औलाद का सुख नहीं है, यानी उसे कभी भी औलाद की खुशी नसीब नहीं होगी, बस उससे कहना कि वो इस आजमाइश पर सब्र करे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के लिए काफी मायूस हुए। जब आप अल्लाह से हम कलाम होने के बाद वापस गए तो उस औरत को अल्लाह ताला का सारा पैगाम सुना दिया। जब उस औरत ने सुना तो वो बेसाख्ता रोने लगी। तो आपने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि इसमें अल्लाह की जरूर कोई हिकमत होगी, बस तुम इस पर सब्र करो। आप उस औरत को तसल्ली देकर वहाँ से वापस लौट आए। इस बात को अब कुछ अरसा गुजर गया था। फिर हुआ यूं कि एक फकीर का उस औरत के घर के पास से गुजर हुआ। जब उस औरत ने उस फकीर को देखा तो उसे खाना खिलाया। इसके बदले में उस फकीर ने उसे औलाद होने की दुआ दी। अल्लाह की बारगाह में उस फकीर की दुआ कबूल हो गई और कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम को काफी ताज्जुब हुआ और आपने कोहे तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा कि या अल्लाह, आपने तो कहा था कि उस औरत की किस्मत में औलाद नहीं है, लेकिन अब ये कैसे मुमकिन हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक चाकू दिया और फरमाया कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम इस प्लेट में इंसानी गोश्त लेकर आओ। मूसा अलैहिस्सलाम वो प्लेट और चाकू लेकर बस्ती की तरफ आए और तमाम बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस प्लेट में इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर तमाम बस्ती वालों ने इंसानी गोश्त देने से इनकार कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती देख ली मगर कोई भी गोश्त देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में एक शख्स सामने आया और कहा कि क्या बात है मूसा, आप परेशान क्यों हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि अल्लाह ने एक प्लेट इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन बस्ती में कोई गोश्त देने को तैयार नहीं है। तो उस शख्स ने चाकू उठाया और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काटकर पूरी प्लेट भर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत को गोश्त से भरी वो प्लेट दे दी। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, तुम्हें गोश्त लाने के लिए बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी? तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? तुम भी तो इंसान हो। बस जिस इंसान ने तुम्हें मेरे हुक्म पर गोश्त दे दिया, मैंने मेरे उसी नेक बंदे के कहने पर उस औरत को औलाद से नवाज दिया। आगे अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, बेशक मेरे नेक बंदे जो मेरे कहने पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो, उनके कहने पर मैं अपना लिखा भी बदल सकता हूँ, जैसा मैंने उस फकीर के कहने पर उस औरत की तकदीर बदल दी और उसे औलाद की नेमत से नवाज दिया। इस वाक़ये से मालूम होता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। बस हमें अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए और उस पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। अगर सच्चे दिल से दुआ की जाए तो वो हमें सब अता कर सकता है।